Students, today we are starting from the chapter number 2, which is sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Flowering plants is known as angiosperms. In angiosperms, sexual reproductive part is flower. So let us understand the structure of the flower at their parts. Mainly flower is attached from the base, which is known as thalamus. Thalamus or receptacle. फ्लावर जिसके साथ अटैच होता है, उसका जो बेस पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? थैलेमस और रिसेप्टेकल. एंड अपर पार्ट देयर इज अ स्वॉलन पार्ट. दिस इज pistil. Pistil is a female reproductive part. Female reproductive पार्ट, ये उसकी साइन है. उसके जो पार्ट्स है वो देखते हैं. दिस द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज स्टिग्मा. अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द pistil, which is bulb like structure, is known as stigma. This structure, this long slender like structure is known as style. And this last part, bulb like structure जो है, उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरी. क्या बोलते हैं उसको? ओवरी. एंड जनरली ये जो 3 स्ट्रक्चर्स है उसको कंप्लीट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे पिस्टिल. ठीक है. दूसरे स्ट्रक्चर्स देखते हैं. दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें ये वाला, this is stamen. Stamen, which is male reproductive part. ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. इसमें 2 स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड है. दिस वन, ये जो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये होता है एंथर. एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नॉन एज फिलामेंट. is known as filament, and this both is connectively known as stamen. ठीक है. इसको हम एंड्रोसियम and this female structure is known as gynoecium. वो भी बोल सकते हैं. एंड्रोसियम मेल जो पार्ट है उसको एंड्रोसियम बोलते हैं, एंड फीमेल जो पार्ट है उसको गाइनोसियम बोलते हैं. देन उसके सराउंडिंग्स में these walls is known as petals. ये और ये जो दोनों है वो पेटल्स है. पेटल्स जो है वो हर एक फ्लावर में कलरफुल होती है, और वो किसके लिए होती है? कि उसके थ्रू पोलिनेशन होता है तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके, इसलिए. एंड देयर आर 2 ग्रीन स्ट्रक्चर्स. This is known as sepals. This is known as sepals. ये पेटल्स के नीचे ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलेंगे सेपल्स. उसके दूसरे नाम देखना जाए, इसको बोलते हैं कोरोला. एंड दिस सेपल्स इज नॉन एज कैलिक्स. कैलिक्स एंड कोरोला. ठीक है. पेटल्स को बोलेंगे कोरोला एंड सेपल्स को बोलेंगे कैलिक्स. समझ में आया? तो ये फ्लावर हमने ड्रॉ किया हुआ है. उसमें हम देखने जाए तो आउटर मोस्ट 2 लेयर्स है. आउटर मोस्ट जो 2 पार्ट्स है उसमें आएगा पेटल्स, मीन्स कोरोला, एंड सेपल्स
उसको बोलेंगे हम कैलिक्स। एंड इनरमोस्ट देखने जाए हम तो इनरमोस्ट 2 पार्ट्स एंड दोज आर एंड्रोइशियम एंड गाइनोइशियम, फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है, विच इज स्टेमेन्स एंड पिस्टिल। दिस पेटल्स एंड सेपल्स, कोरोला एंड कैलिक्स जो है उसको हम बोलेंगे एसेसरी पार्ट्स। ये सिर्फ अट्रैक्ट करता है। एंड दीज 2 इनरमोस्ट पार्ट्स, इट इज एसेंशियल पार्ट्स। एसेंशियल पार्ट्स रिप्रोडक्शन करने के लिए ये 2 पार्ट्स उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है, तो उसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है वो होती है। इसलिए ये दो पार्ट्स जो है वो एसेंशियल पार्ट्स है। एंड दिस पेटल्स एंड सेपल्स मींस कोरोला एंड कैलिक्स, those are the accessory parts. We are going with the male reproductive unit, which is stamen. स्टेमेन ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। दिस स्टेमेन पार्ट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज bilobe structure, that is called anther, and the second one is the stalk-like, thread-like structure known as filament, ठीक है। स्टेमेन में हमें 2 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला जो ये बाइलोब स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वो है एंथर, एंड दिस thread-like structure is known as filament. Now this anther has 2 types. First one is monothecous and the second one is bithecous. Here the thecous means theca. Theca means lobe. So thecous means lobes. ये जो monothecous है उसमें 1 lobe present होता है, and this bithecous consist 2 lobes. ये हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये एक लोब है और ये दूसरा लोब है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, थीका। Stamen, this part is attached through here thalamus, and this stamen part is known as proximal end, which is attached to this thalamus, and this point is known as distal end. The further end is known as distal end. यहाँ पे जो ये थैलेमस के साथ जो अटैच होता है ये फिलामेंट, उसको हम प्रॉक्सिमल एंड बोलते हैं। एंड ये दूसरा जो है जो एंथर के साथ कनेक्टेड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टल एंड। The number and the length of these stamens are variable in different types of flowering species. अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग प्लांट्स के जो फ्लावर्स है उसमें हम देखेंगे तो ये स्टेमेंस जो है, ये नंबर ऑफ स्टेमेंस एंड लेंथ ऑफ द स्टेमेंस हमें वेरिएशंस उसमें देखने को मिलेंगे, उसमें अलग अलग होगा। टिपिकल एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो जनरली बाइलोब्ड होते हैं, एंड ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थेका, और उसको इसलिए क्या बोलते हैं, डाइथेकस। एंड डाइथेकस में जो एंथर्स होते हैं दे आर जनरली 4 साइडेड। देखते चलिए, फोर साइड उसकी प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4, 2 लोब है और 4 साइड्स है, एंड ईच लोब कंसिस्ट ऑफ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। ये क्या है उसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर्स, जब वो मैच्योर होगा तब वो पोलन सेक्स में कन्वर्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, पोलन सेक्स। एंड दिस पोलन सेक्स आर पेक्ड ऑफ पोलन ग्रेन्स।
उसमें क्या प्रेजेंट होगा, पोलन ग्रेन्स, जिसके थ्रू पॉलिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर विच इज टीएस ऑफ एंथर। TS of anther. Starting with the drawing, the two lobes, and there यहाँ पे एक पार्ट प्रेजेंट होता है जो ये दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है, विच इज नॉन एज कनेक्टिव, एंड दिस कनेक्टिव डू नॉट पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो पार्ट है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में पार्ट नहीं लेगी, ये सिर्फ दोनों लोब्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है, इसलिए उसको बोलते हैं कनेक्टिव। यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है, इसलिए। Now this anther is made up of 4 layers. The first one is flat-like structures. फ्लैट सेल्स वहां पे प्रेजेंट होगा, जो सिंगल लेयर होगा, ऐसे सिंगल लेयर प्रेजेंट होगा, एंड इट इज नॉन एज एपिडर्मिस, द आउटरमोस्ट लेयर। एपिडर्मिस आउटरमोस्ट लेयर है उसका, फ्लैट सेल से बना होगा। दिस एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स एंड इट्स फंक्शन इज प्रोटेक्शन। ये सिर्फ क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। देन द सेकेंड लेयर इज एंडोथेशियम। एंडोथेशियम, एंडोथेशियम, इसके जो सेल्स होंगे वो राउंडेड सेल्स होंगे, एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। ये जो होगा वो क्या होगा, राउंडेड स्ट्रक्चर होगा इसका। ये भी सिंगल लेयर से बना है और उसको क्या बोलेंगे, एंडोथेशियम। द थर्ड वन इज मिडल लेयर। मिडल लेयर है वो लेयर जो है वो 3 to 4 लेयर से बना है, ऐसे 3 to 4 लेयर से बना होगा। And these 3 layers, epidermis, endothelium and middle layer, ये जो 3 wall layers है उसका फंक्शन क्या होगा, तो ये जो है वो डायहेसेंस ऑफ द एंथर, डायहेसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म होगी उसको डायहेसेंस देखते। दिस इज द पॉइंट ऑफ डायहेसेंस। देखते ये जो 3 लेयर्स है इसमें, यहां तक ये पूरे 3 लेयर से बना है, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे रिजिड हो जाएगी उसकी वॉल। और ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो रिजिड नहीं होता है, तो पोलन ग्रेन्स वहां से इजीली जो है वो डायहेसेंस हो सकती है, इसलिए, ठीक है। एंड द इनर मोस्ट लेयर, द फोर्थ वन इज टेपेटम। इट इज द इनर मोस्ट लेयर, और ये जनरली जो है वो पिरामिड शेप से बना हुआ है, सिंगल लेयर है, पिरामिड शेप से क्या होगा, बना होगा, ठीक है। एंड दिस टेपेटम फंक्शन इज टू गिव
न्यूट्रिशन। जो पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो रही होगी उसको वो क्या करेगा, नरिश करेगा, नरिशमेंट देगा उसको, ठीक है। टेपेटम, द लास्ट वन इज, so 4 layers of the anther, epidermis, endothecium, middle layer and tapetum। तो आज के लिए हमने फ्लावर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो देखा और उसका स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। उसमें हमने देखा स्टेमन विच इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और उसके एंथर पार्ट जो है उसका टीएस देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे उसकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज पिस्टिल। सो तब तक के लिए पढ़ते रहे एंड स्टे एट होम, स्टे